आज जितने भी धर्मानुरागी हैं, जितने भी भक्तगण हैं, मैं आपको कथा श्रवण का कुछ नियम बताने जा रहा हूं और इसे प्रत्येक व्यक्ति को धारण करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को इसे समझना चाहिए। अगर इस बात को आप समझ लेंगे तो कथा श्रवण का जो फल होगा वह 1000 गुना बढ़ जाएगा। और अगर इस नियम को आप नहीं समझ पाएंगे, बार बार वो गलतियां करेंगे, तो कथा का जो वास्तविक फल होता है वो अवास्तविक फल आपको नहीं मिल पाएगा। तो बहुत ध्यान से मन को एकाग्र करिए, चित्त को एकाग्र करिए और इस संवाद को सुनिए। कथा श्रवण के जो नियम बताए गए हैं कि कथा का श्रोता कैसा होना चाहिए, कथा को सुनने वाला व्यक्ति कैसा होना चाहिए। कथा को श्रवण करते समय एक बात तो यह समझ लेना कि अगर आप कथा में पहुंच गए हो, कथा में पहुंच गए हो तो यह समझ लेना कि कलयुग आपको स्पर्श नहीं कर रहा है। आप कलयुग से उस समय बचे हुए हो। हम 24 घंटे में 4 युग को जीते हैं। 24 घंटे में 4 युग को जीते हैं। और जिसमें क्या होता है, हम द्वापर में भी होते हैं, त्रेता में भी होते हैं, सतयुग में भी होते हैं और कलयुग में भी होते हैं। लेकिन इन 24 घंटों में सबसे अधिक समय जो है वो कलयुग का होता है। कलयुग का समय प्रारंभ हो जाता है महाराज 9 बजे से लेकर के और रात्रि के 12 बजे तक कलयुग प्रचंड अवस्था में रहता है। मैं कथा के नियम बता रहा हूं उन भक्तों के लिए, उन श्रोताओं के लिए जो जरूरी है जानना और समझना। इस बात को जरा समझ लेना और अच्छे से मन में ध्यान धारण कर लेना ताकि आपको कथा का फल मिल सके। बहुत से ऐसे भक्तजन हैं, बहुत से ऐसे श्रोतागण हैं जो कहते हैं महाराज श्री कथा तो हम बहुत दिनों से सुनते आए लेकिन कथा का फल मिल नहीं पाता है। अब वह बात तो वही हो गई क्योंकि कथा के नियम तो आप जानते नहीं हैं और कथा सुनते हैं। कथा आप अपने मन के मुताबिक सुनते हैं। आपका कथा शरीर सुनता है, मन कभी कथा नहीं सुनता क्योंकि मन तो कथा में होता ही नहीं। अब तो बहुत से लोग होते हैं महाराज कथा में बैठे हैं लेकिन उनका मन कहाँ है, अरे मेरी दुकान पे पता नहीं कोई होगा कि नहीं होगा। व्यापारी जो है दुकान पे कैसे सामान दिया जा रहा होगा, कोई चोरी तो नहीं कर रहा होगा। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कथा में बैठे तो हैं लेकिन घर की चिंता सताई जा रही है, घर में कोई चोर न घुस जाए महाराज। अरे मैं कथा पंडाल के बाहर चप्पल निकाल के आया हूं, चप्पल निकाल के आई हूं, कहीं कोई चोरी तो न करके ले जाए। अरे महाराज चोरी होता है तो होने दो, कुछ गायब होता है तो होने दो। यदि तुम्हारे मंदिर से दरवाजे से अगर चप्पल चोरी हो गया तो समझो कि वह व्यक्ति तुम्हारा सारा पाप लेके चला गया, वो तुम्हारा सारा पाप कर्म लेके चला गया। क्योंकि पांव क्या होता है, गतिमान होता है और गतिमान पांव में ही हम क्या पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं, जूते पहनते हैं। तो ये तो सौभाग्य की बात है महाराज। बहुत से लोग तो ये चाहते हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि महाराज हम कहीं दर्शन करने जाएं, हमारे खड़ाऊ कोई चुरा के लेके चला जाए, हमारी चप्पल कोई चुरा के लेके चला जाए, हमारा जूता कोई चुरा के लेके चला जाए, कि जाने अनजाने में जो भी हमसे थोड़े बहुत पाप हुए हैं महाराज वो समाप्त हो जाए। तो इसमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक चप्पल ही तो गया। अरे जरा सोचो कि चप्पल तो गया, वो चोरी करने के लिए पाप ही आया था और पाप जो लेके गया तुम्हारा भी पाप लेकर गया। क्योंकि मंदिर में चोरी करने वाला व्यक्ति, मंदिर से चप्पल चोरी करने वाला व्यक्ति, मंदिर से घंटा चोरी करने वाला व्यक्ति, मंदिर से पैसा चोरी करने वाला व्यक्ति अपने पूरे जीवन में कभी खुशहाल नहीं रह सकता। इस सत्य सिद्धांत की बात कहता हूं। प्रत्यक्षम किम प्रमाण। चोरी का एक उदाहरण बताता हूं। एक ब्राह्मण जिनका नाम सुदामा हुआ करता था, उन्होंने क्या चोरी किया था, किसी के हिस्से का कुछ चने चोरी कर लिए थे। क्या कहानी बनी महाराज। जीवन भर दरिद्रता रही, जीवन भर दुख रहा, जीवन भर कष्ट रहा। तो मैं कथा का नियम बता रहा था, उसको बहुत ध्यान से सुनो और आप तो ये समझ गए होगे चोरी होता है होने दो। हम जन्म से कुछ तो लेके नहीं आए, जो कुछ भी प्राप्त किया यही प्राप्त किया। हम तो नंगे आए थे महाराज, हम तो नंगे आए थे और नंगे ही चले जाएंगे। हमारे शरीर पर वस्त्र भी नहीं था, जब हमारा जन्म हुआ तो हमारे शरीर पर वस्त्र भी नहीं था, वस्त्र तो यहां मिला। और जिस दिन हमारा दाह संस्कार होगा, जिस दिन हम मृत्यु को प्राप्त करेंगे, उस दिन भी हमारे शरीर पे कोई वस्त्र नहीं रहेगा। अर्थात
जिस तरह से हम आए थे उसी तरह से हमें चले जाना, हमें बिल्कुल अकेले ही जाना है। अकेले जीवन हमने व्यतीत किया। हाँ, बीच में साथी जरूर मिल गए। वह साथी पति के रूप में मिला, वह साथी बेटे के रूप में मिला, वह हमारे हित नात रिश्तेदारों के रूप में मिला। ये तो साथी, कोई हमारे साथ जाने वाला नहीं। जो भी जाएगा हमारे कर्मों का फल जाएगा। तो कथा सुनने का जो नियम है उसे जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह भूल बार बार लोग किया करते। जब भी आप कथा श्रवण करने जाओ तो कोशिश करो कि कथा में आप केवल भगवान के नाम का जप करो, किसी दूसरे की वाणी को मत सुनो। कथा के अलावा किसी दूसरे की वाणी को मत सुनो और शांति बनाए रखो। और मन में अगर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो तो मन में ओम नमः शिवाय का जप चलते रहना चाहिए। महिलाएं, माताएं, बहनें हैं, उन्हें नमः शिवाय का जप करते रहना चाहिए और कथा का श्रवण करो। जिह्वा आपका ओम नमः शिवाय का जप करेगी, जिह्वा आपकी नमः शिवाय का जप करेगी। इससे आपका शरीर शुद्ध होगा और आपके जो श्रवण इंद्रिय हैं, जो कान हैं, कान कथा का श्रवण करेंगे, जिससे आपका अंतर्मन पवित्र होगा, जिससे आपकी आत्मा पवित्र होगी। तो कथा में बैठकर किसी बेवजह की बातों को ना करें। और दूसरी बात, कोशिश करें कि आपके वजह से किसी कथा में व्यवधान न उत्पन्न हो। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं? जब जब कथा में व्यवधान उत्पन्न होता है तो सबसे ज्यादा अगर कोई क्रोधित होता है तो जानते हैं कौन होता है? वो हनुमान जी महाराज हैं। हनुमान जी महाराज की कथा में विघ्न अगर करने वाला जो व्यक्ति अगर मिल जाए तो हनुमान जी कदापि उसे छोड़ते नहीं है। हमने कई बार देखा है महाराज, कथाओं में विघ्न करने वालों को जो सजा हनुमान जी महाराज ने दिया, प्रार्थना करनी पड़ी कि हे प्रभु छोड़ दीजिए, वो सजा मिलती है। क्योंकि हनुमान जी महाराज तो रसिक है, वो भगवान के नाम का कथा श्रवण करते हैं, वो सोचते हैं। हनुमान जी का तो एक सीधा सा सिद्धांत, सरल सिद्धांत है महाराज, भगवान के कथा के अलावा कुछ सुनना ही नहीं पसंद करते। और कथा के दौरान उन्हें खुश करने के लिए कथा के माध्यम से ही उनसे निवेदन भी किया जाता है, प्रार्थना भी किया जाता है, तभी तो वह सुनते। तो हर कथा में हनुमान जी महाराज सबसे पहले पहुंचते हैं और सबसे बाद में जाते हैं और किनारे चुपचाप बैठे रहते हैं। अब जरा सोचो कि जहां पे कथा श्रवण करने के लिए हनुमान जी महाराज बैठे हुए हैं, देवी देवता बैठे हुए हैं, नाग किन्नर किसी न किसी स्वरूप में बैठे हुए हैं, पशु पक्षी बैठे हुए हैं, पौधे बैठे हुए हैं, अब उसमें कथा में व्यवधान उत्पन्न करना, आप तो पाप के भागी ही हो रहे हैं। तो पहला नियम कि कथा में व्यवधान किसी तरह से उत्पन्न न हो। दूसरा नियम, हमेशा भगवान नाम कीर्तन जिह्वा पे चलती रहनी चाहिए और कानों से कथा, भाव से कथा को श्रवण करिए। आप देखेंगे, मैं आपको भगवान का की उपस्थिति का एक संकेत बताता हूं। मन को धारण करके आप कथा का श्रवण करें। अगर मन में भाव उत्पन्न हो गया, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, तो समझ लेना महाराज आपके हृदय में भक्ति का वास हो गया। और जैसे ही आपके आंसू समाप्त होते हैं, समझ लेना कि वहां थोड़ी देर के लिए कलयुग का प्रभाव आया, और जैसे ही कलयुग आता है महाराज भक्ति वहां से चली जाती है। भाई देखो, दूध और शराब एक जगह नहीं रह सकता, नींबू और दूध एक जगह नहीं रह सकता, दोनों में विरोधाभास स्वभाव है। जहां शराब होगा, जहां मदिरा होगा महाराज, वहां नशा उत्पन्न होगा। और नींबू रख दिया दूध के पास तो क्या करेगा? अगर दूध में पड़ा तो उसे फाड़ देगा, उसे समाप्त कर देगा, उसका अस्तित्व समाप्त कर देगा। तो कलयुग का स्वभाव भी यही है। तो कथा श्रवण करने के जो 3 नियम है, पहला नियम, भगवान के नाम का जप जिह्वा पे चलते रहना चाहिए और कान से, अपने कान से, श्रवणेंद्र से भगवान की कथा सुनते बड़े शांत स्वभाव से बैठ करके कथा का श्रवण करना चाहिए। दूसरी बात, कभी भी किसी तरह के व्यवधान उत्पन्न हो, कोशिश करो कि उस व्यवधान को रोकने का प्रयास करो, क्योंकि वह जब व्यवधान शुरू होता है तो सबसे ज्यादा अगर किसी को पीड़ा होती है तो हनुमान जी महाराज को होती है। हनुमान जी महाराज बार बार सहन करते हैं, लेकिन अगर सहनशीलता की सीमा पार हो गई महाराज तो वह दंड देने से भी नहीं चूकते।
तो मैं इसीलिए कहता हूं कथा के ये 3 नियम आप अपना लीजिए। जब भी कथा श्रवण करने जाइए तो अपने आचार और व्यवहार में इस तरह का स्वभाव रखिए। और दूसरी बात क्या करना है, जब भी कथा में जाओ तो अगर परम पिता परमेश्वर ने आपको दिया है, धन दिया है, अन्न दिया है, वस्त्र दिया है, तो कभी भी जाओ तो कोशिश करो इनमें से कोई ना कोई एक अंश लेकर जरूर जाओ। अगर परम पिता परमेश्वर ने धन दिया है तो धन लेके अवश्य जाना, खाली हाथ मत जाना। अन्न दिया है तो कोशिश करो कि प्रतिदिन कम से कम 9 दिन कथाओं में हम अन्न का दान कर सके, 9 दिन प्रतिदिन कथाओं में धन का दान कर सके। अगर भगवान ने दिया है, परम पिता परमेश्वर ने आपको दिया है, तो कोशिश करो 9 दिन आप जो भी सोने चांदी अगर सामर्थ्यवान हो तो जरूर दान करो, क्योंकि दान करने से आपका धन पवित्र होता है। अन्न दान करने से आपके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। और जब ये दान की प्रक्रिया को आप अपनाते हैं तो भगवान भोलेनाथ की भक्ति के कृपा पात्र हो जाते हैं, उनके शरण में आपकी हाजिरी लग जाती है और फिर परम पिता परमेश्वर की कृपा होती है। तो कथा श्रवण करने के जो नियम हैं वो जरूर ध्यान में रखें। और एक बात कदापि न भूलें कि जहां भी कथा प्रारंभ होती है वहां हनुमान जी महाराज उपस्थित होते हैं। अब जहां हनुमान जी महाराज उपस्थित हो, महाराज किस देवी देवता में वो साहस है कि उनके कथा में विघ्न डाले। और ये बात सत्य है कि कथा अगर पूर्ण होता है तो हनुमान जी महाराज की वजह से ही होता है। मैंने इससे पहले भी कहा कि चप्पल चोरी हो जाए, जूते चोरी हो जाए, घर में चोरी हो जाए, हो जाने दो, कम से कम एक हाजिरी तो दर्ज होगा कि हाँ फला व्यक्ति या फलानी गई थी कथा करने, उसके यहाँ ये चोरी हो गई। महाराज अरे चोरी हो गई ठीक है, तुम्हारे जीवन का जो भी पाप था, जो कष्ट था वो ले गया, क्या फर्क पड़ता है। भगवान के दरबार में जाने के बाद अगर चोरी हुआ, अगर कोई अनिष्ट होता है तो ये ध्यान रखना कि परम पिता परमेश्वर की कृपा है, उस कोई और भी अच्छा सवेरा आने वाला है, इससे भी बेहतर समय आने वाला है और बहुत अच्छी व्यवस्था बनने वाली है। इसके एक नहीं कई उदाहरण। तो इस संवाद में मैंने कथा श्रवण के नियम जो बताए, महाराज उस नियम को जरूर धारण करो, सरल भाव से कथा सुन। बाबा तुलसी क्या कहते कि मोहे छल छिद्र कपट न भावा। छल छिद्र कपट कथा के 3 नियम। कथा श्रवण करते हो मन में छल लेकर मत जाओ, मन में कपट लेकर मत जाओ, मन में कोई भेदभाव लेकर मत जाओ, मन में किसी प्रकार की चिंता लेकर मत जाओ। तो बाबा तुलसी ने हमेशा कहा है मोहे छल छिद्र कपट न भावा। तो क्या भाता है महाराज, निर्मल मन भावा, सरल बन जाओ, निर्मल बन जाओ। जिस तरह से हनुमान जी महाराज, हनुमान जी महाराज आज भी बच्चे ही हैं और बच्चों को क्रोध भी बहुत ज्यादा आता है, बच्चे गुस्से भी बहुत जल्दी करते हैं और बच्चे भावुक भी होते हैं महाराज, और बच्चे रोते भी बहुत जल्दी। तो कथा के नियम को धारण करो। जहां भी आप कथा सुनने जाओ, शिव चर्चा में जा रहे हो फिर भी इस नियम का धारण करो, इस नियम को अपनाओ और फिर उसका फल आपको 1000 गुना मिलेगा। अब देखो विपरीत परिस्थिति क्या होती। अब कथा में चले गए, अब सास पतोह की झगड़ों की बातें आपने करना शुरू कर दी, फला फलानी की बातों को करना शुरू कर दिया। महाराज ये तो साक्षात पाप है। अर्थात कुछ पुण्य ऐसा था जो आपको कथा में ले आया, कुछ पुण्य ऐसा था कि आपको कथा में लाया, लेकिन कथा में आने के बाद भी महाराज आप वही कार्य कर रहे हैं। कथा में आकर के आप अपने पुण्य को नहीं बढ़ा रहे हो, कथा में आकर के व्यर्थ की चर्चा कर रहे हो। सास पतोह के झगड़े, पड़ोसी की झगड़े, इन सब बातों पर चर्चा करने से आपका पुण्य बढ़ने वाला नहीं है महाराज। आप कथा की मर्यादा को तोड़ते हो, और जब कथा की मर्यादा को तोड़ोगे तो आप एक दिन नहीं 1000 दिन इस तरह की कथा बैठ के सुनते रहो महाराज, आपके जीवन में कभी कथा का फल नहीं मिलेगा, कभी कथा का फल नहीं मिलेगा। सोचना आपको है, समझना आपको है। मैं जानता हूं आप बहुत अच्छे, आप हर बात समझते हो, कभी कभी थोड़ी सी बात नहीं समझते हो या ना समझने का भूल भी कर जाते हो, उसे परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ क्षमा कर देते हैं। लेकिन बार बार ये गलती मत करो, बार बार ये कार्य मत करो। करना है तो कथा में सहयोग करो, करना है तो मंदिर में जाकर के सेवा करो। धन से सेवा कर सकते हो, धन से सेवा करो,
दान दे सकते हो, दान दे सकते हो तो दान दो। जो भी सामर्थ्य है तुम्हारा वो अवश्य करो, क्योंकि यह शरीर जिस दिन छूट जाएगा तुम्हारा धन व्यर्थ हो जाए। जब तक यह शरीर है, धन को भी पवित्र करो, शरीर को भी पवित्र करो, मन को भी पवित्र करो, और अपने जहां भी निवास करते हो वहां समाज को भी पवित्र करो महाराज। ये धन से साध्य है। धन का इससे बेहतर सदुपयोग कुछ हो ही नहीं सकता, और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप जरूर करोगे। यदि आपने कथा के नियम श्रवण कर लिए और जान लिया तो आप आज से ही दान की प्रक्रिया अपनाओ। यहां देखो क्यूआर कोड दिखाई दे रहा, कुछ नहीं, अगर भगवान ने दिया क्यूआर कोड, जो लोग भी समझ रहे, भगवान ने अगर दिया है तो चलो 1 रुपए की दान से शुरुआत करो, 10 रुपए की दान से शुरुआत करो। जो बुरे काम में पैसे खर्च करते हो, चलो कब, और भगवान के समक्ष ही संकल्प ले लो कि मैं आज जो है, मैं जो आज काम कर रहा हूं वह परम पिता परमेश्वर को मान के कर रहा हूं, तो आज जो बुराई में पैसे खर्च करने हैं उस पैसे को मैं दान कर देता हूं, मंदिर में दे देता हूं, सेवा कर देता हूं। यह संकल्प करके अपना कार्य आगे बढ़ाओ। अगर तुमने 10 रुपए का दान किया तो निश्चित रूप से 1000 रुपए की आमदनी अवश्य होगी। अगर 1000 रुपए खर्च किए तो निश्चित रूप से लाखों रुपए की आमदनी जरूर होगी। ये परम पिता परमेश्वर का वादा है, उनका संकेत है। तो कथा के नियम को समझ लो, जान लो, और फिर अपने आप को एक नई दिशा दो, नया मार्ग दो।